इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन इसी शहर से एक ऐसी खबर आई जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इंदौर की भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोग बीमार हैं। हमारे साथ इस भागीरथपुरा इलाके के पार्षद कमल वाघेला जी हैं। कमल जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक्चुअल में जब आज से 6 दिन पहले घटना हुई है, उस दिन पब्लिक फीडबैक के आधार पर जनता का कहना था कि इसमें केमिकल या कोई चीज़ ऐसी आ गई जिसके कारण जो रूटीन में पानी आता वैसा नहीं है, स्मेल मार रहा है। तो हमने तत्काल यहाँ के इंजीनियर और इससे बड़े अधिकारी दोनों को सूचना करी थी। दोनों ने नर्मदा की जो टंकी होती है जहाँ से सप्लाई होता है उनने चेक करवाई, वहाँ का वीडियो बनाया, जनता के में पब्लिश भी किया हमने उसी दिन, सेम डे, जिस दिन घटना के बाद कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं था पानी आने के बाद। और उसके बाद सारे पॉइंट चेक करें तो कहीं भी वो जानकारी ऐसी नहीं निकली कि कहीं भी पानी मिल रहा है, डैमेज मिल रही। और उस दिन से लेकर आज तक इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि जिसके कारण से पानी प्रदूषित हुआ। कारण हो सकता है? और जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि मैंने शुरू दिन से कमिश्नर महोदय से, माननीय मंत्री जी के सामने भी कहा, महापौर जी के सामने भी कहा कि मुझे आशंका है कि, और जनता का भी कहना है कि इसमें कोई केमिकल मिला है, तो या क्लोरीन ज़्यादा हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, वो या कोई मिला सकता है ना, सारी चीज़ें हो सकती है। या जिस जगह से पानी आता है हमारे क्षेत्र में, उस बीच की लाइन में कहीं कोई दूसरी लाइन रासायनिक पदार्थ की कुछ मिल सकती है, उस कारण से हो सकता है। और वह रहस्य आज भी बरकरार है। लेकिन ये जो शिकायतें हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सिर्फ 5-6 दिन की नहीं है, लंबे समय से शिकायतें चल रही हैं। खुद आपने भी कई चिट्ठी में, आपकी चिट्ठी है जिसमें आपने कई दिन पहले, 6 महीने पहले करीब ये कहा है कि ये बदली जानी है। 60% तो बदल भी गई थी यहाँ की लाइन, लेकिन वो काम क्यों नहीं पूरा हुआ और क्यों 6 महीने और लग गए जब टेंडर अगस्त के महीने में हो गया था? जब मैं यहाँ पार्षद बना था 3-3.5 साल पहले, और जब चुनाव हो रहे तो जनता की समस्या हमको ध्यान में आ रही थी कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेनेज, नर्मदा और सड़क, ये बहुत बड़ी समस्या है। पूरा सिस्टम कोलैप्स था कि जगह जगह पे ड्रेनेज और नर्मदा की लाइन से पानी आपस में मिल रहा था। ड्रेनेज की लाइन फूटी हुई थी, निकासी नहीं थी। और इसकी जानकारी हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को हमने दी जब, और लिखित में भी मैंने कमिश्नर को इनको दी कि मेरे क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत ख़राब है, पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। तो महापौर जी ने लगातार मदद करते हुए, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो हमारे विधायक भी है, उनके सहयोग से हम 60% क्षेत्र में, जैसा आप भी कह भी रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, वो क्षेत्र में लाइनें बदल दी हमने, नर्मदा बदल दी, ड्रेनेज बदल दी, सड़कें बदल दी। और 40% बचा हुआ हिस्सा, चूँकि 50,000 की आबादी, बड़ा एरिया है, एक साथ ना तो खोद सकते हैं ना एक साथ कर सकते हैं। और एक कारण यह भी है कि एक साथ हम कर भी नहीं सकते। दूसरा कारण, जैसा आप ही कह रहे हो कि मैंने शिकायतें करी है ना, शिकायत भी नहीं, मैंने बार बार आग्रह पत्र लिखता था, महापौर जी से कहता था, महापौर जी अधिकारियों को भी बोलते थे। तो जो डिले हुआ है, हमारा प्रस्ताव या वर्क ऑर्डर होना चाहिए था समय पे, वो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, उसकी शिकायत मैंने भी की है, महापौर जी ने भी की है, माननीय सीएम। कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि अगस्त में जो हो गया, जो चीज़ हो जानी चाहिए थी, अब आज तक नहीं शुरू हुई? एक्चुअल में जब भी कोई काम होता है तो 5-7 प्रोसेस से गुजरता है ना। जनता का फीडबैक आता है, फिर हम पत्र लिखते हैं, इंजीनियर उसका प्रस्ताव बनाता है, वो सबमिट करता है, वो आगे जाता है, उसके बाद में फिर वो टेंडर में जाता है, टेंडर के बाद निविदा में जाता है, वर्क ऑर्डर होता है, एलओई होता है, ऐसा करके एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के कारण से डिले हुआ। और कुछ कारण मुझे लगता है कि जो 2-4 महीने पहले हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ, इसकी शिकायत मैंने की है। और मुख्यमंत्री जी ने उसके जांच के आदेश दिए कि जो भी कारण बने उस पर, जिन भी व्यक्तियों के कारण बनेंगे, जो अधिकारी होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिस्टम बड़े कमाल की चीज़ है। आप समझिए कि डबल इंजन सरकार की बात होती है, इंदौर की बात करें तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। आप भी उसी सरकार के, उसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में है, भोपाल में है। फिर भी ऐसा हो जाता है कि इस स्वच्छ शहर में स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। आप पत्र लिखते रह जाते हैं पर वो सिस्टम की भेंट चढ़ गया। किस कठोर कार्रवाई तो होनी चाहिए, कोई तो अकाउंटेबल होगा। कुछ लोगों पे कार्रवाई करके इतनी नहीं हो सकती।
निश्चित रूप से मैंने मांग करी है, जो भी इसमें दोषी है कठोरतम कार्रवाई करें। मैंने तो ये भी कहा है कि आपराधिक प्रकरण दर्ज भी होना चाहिए। मांग करी है सीएम साहब ने, जांच का आदेश दिया। आप प्रेजेंट कर इस जो आपका ये क्षेत्र है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी यहाँ पे बनती है, क्योंकि आप ही नुमाइंदे हैं जो आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्षेत्र को। जैसा कि आपने अपने अनुभव में कहा कि मैंने कई बार पत्र लिखे हैं, कोशिश करी है। एक प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि आगाह करने का हिस्सा है जनता की तरफ से। काम तो सिस्टम को ही करना पड़ता है, उसके एक प्रशासनिक तंत्र होता है, उसी को करना होता है। सिस्टम काम नहीं कर रहा ठीक से। सिस्टम में कमियां हैं, उसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री जी से की, जिसका उल्लेख आप भी कर रहे हैं कि मेरा पत्र मेरा जारी हो गया, कोई वायरल हो गया, तो मैंने कठोर कार्रवाई करने की मांग की है उनसे। आप पूरे टाइम क्षेत्र में रहते हैं, ये बीमारी फैली, लोगों की जान गई, अभी भी लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं मौत के आंकड़े। कलेक्टर साहब 4 बताते हैं, महापौर साहब 7 बताते हैं, मंत्री जी 8-9 बताते हैं, और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कन्फ्यूजन है। ऐसी क्या कन्फ्यूजन है इस बारे में? आपके तो आप कह रहे हैं कि घर के व्यक्ति हैं, सब लोग सगे संबंधी है, तो मौत के आंकड़ों को लेकर के क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है? एक्चुअल में क्या है, स्वास्थ्य विभाग ने वो आंकड़े जारी करे जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट हुए थे, उनके रिकॉर्ड पे आए, ठीक है, तो उनने अपने आंकड़े जारी करे। हम क्षेत्र में घूमते हैं, जनता से मिलते हैं, तो हमको हमारे क्षेत्र के जो लगभग 12 लोग की डेथ हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे विधायक भी हूँ, आज उनके घरों पे भी गए, मिलने गए हैं। कुछ लोगों को चूँकि गरीब एरिया है तो जो सहायता हो सकती है वो भी की है। जिन लोगों को ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जैसे वो घर पे ही था और स्थानीय डॉक्टर को दिखाया और इसके बाद उन दुनिया से चला गया, डेथ हो गया, तो उनके भी घर गए थे और उनके भी नाम हम लिखवा रहे हैं। और लगभग 12 लोग हमारे क्षेत्र से शामिल करेंगे आप? पूरी कोशिश होगी। गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, कई लोगों का घर का सहारा चला गया, तो जो भी सरकार के माध्यम से जनता के लिए मिल सकता हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री जी ने खुद आगे होकर प्रशासन को बोला, इनका रिकॉर्ड किया, उनका नाम लिखवा भी दिए उन्होंने। जितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, सिर्फ 3-4 इंजीनियर्स, डिप्टी इंजीनियर्स पे कार्रवाई जो हुई है, आपको लगता है उतनी पर्याप्त है या और लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है? अगर मैं संतुष्ट होता तो कल मैं पत्र नहीं लिखता। ये कार्रवाई 4 दिन पहले हो गई, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और इसीलिए मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत की। कल आए भी थे, बात भी हुई है और उन्होंने जांच का आदेश दिए। और अगर मैं संतुष्ट होता तो पत्र नहीं होता, शिकायत मैं नहीं करता। मेरा शिकायत का मतलब है कि दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल, उनके न्याय के लिए हम कुछ भी कर सकते, कहीं भी जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर न्याय मांगेंगे उसको। 3 दिन से, अगर आप चाहे तो थोड़ी एक बाइट और लीजिए। अभी मतलब इस दुख की घड़ी में हमारे विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी 3 दिन से लगातार यहीं हैं, सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर हम लोग मदद कर रहे हैं। रात में भी जग रहे हैं। हमारे यहाँ ओपीडी आप सामने देख सकते हो, ये 24 घंटे से चल रही, 16 डॉक्टर बैठ रहे। हर संभव प्रयास सारे लोग कर रहे हैं कि वर्तमान चुनौती का हम सामना कैसे कर सकते, कम से कम कैजुअल्टी हो। घटना जिस प्रकार की है, अगर हम समय पर नहीं संभालते तो शायद बहुत बड़ी जनहानि तो हुई है, इससे बड़ी भी जनहानि हो सकती है। तो ये कमल बघेला जी हैं जो ये मान रहे हैं कि चूक तो हुई है, सिस्टम में कहीं कमी है, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे भी संतुष्ट नहीं है और भी जिम्मेदार लोगों के को चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद माना कि 12 लोगों की लगभग क्षेत्र से जो है जान गई है इस दूषित पानी पीने की वजह से। उन्हें भी शामिल कराया जाएगा आधिकारिक रूप से इन मौत के आंकड़ों में और उनकी भी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन अभी भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, जंग अभी भी जारी है। भागीरथपुरा के लोग आज भी बीमार पड़ रहे हैं और आज भी उन्हें मदद की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं लोग, पर जिम्मेदारी किसकी है ये सवाल आज भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, इंदौर।